भाई सोचो, सुबह सुबह चिकन खाने जाओ और वहां पता चले कि एक मुर्गा पूरी इंसानियत को राक्षसों से बचा रहा है, तो तुम क्या करोगे? यही एहसास देता है रूस्टर फाइटर। एक ऐसा एनीमे जिसका कॉन्सेप्ट सुनते ही पहले हंसी आती है, लेकिन 2 से 3 एपिसोड बाद तुम खुद को इसकी कहानी में इन्वेस्टेड पाते हो। और सच कहूं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और कभी कभी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सीरीज की कहानी केईजी नाम के एक घूमने वाले मुर्गे को फॉलो करती है जो विशाल दानव जैसे काइजू मॉन्स्टर्स का शिकार करता है। ऊपर से देखने पर सब कुछ एक मीम जैसा लगता है। एक मुर्गा ड्रामेटिक स्पीच दे रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है और शहर तबाह करने वाले राक्षसों से लड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनीमे इसे मजाक की तरह ट्रीट नहीं करता। यह पूरी तरह गंभीर टोन बनाए रखता है, और यही चीज़ इसे अजीब तरह से शानदार बना देती है। अगर थोड़ा स्पॉइलर कॉन्टेक्स्ट दें, तो कहानी सिर्फ मॉन्स्टर फाइट्स तक सीमित नहीं रहती। केईजी असल में अपनी बहन की मौत का बदला लेने निकला होता है, जिसे व्हाइट डेमन ने मार दिया था। यहीं से एनीमे का इमोशनल पहलू सामने आता है। तब समझ आता है कि यह सिर्फ एक पैरोडी नहीं है, बल्कि एक रिवेंज स्टोरी है जो कॉमेडी के भेष में छुपी हुई है। एनिमेशन की बात करें तो ये उम्मीद से कहीं बेहतर है। खासकर फाइट सीक्वेंस में स्टूडियो ने काफ़ी सिनेमैटिक अप्रोच अपनाई है। कैमरा मूवमेंट, इम्पैक्ट फ्रेम्स और ओवर द टॉप पोज पूरे शोनन एनीमे वाली फील देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एनीमे अपने मुर्गे वाले मुख्य किरदार को अटैक ऑन टाइटन के हीरो जैसी ऑरा देने की कोशिश कर रहा है। और सबसे मज़ेदार बात, यह काम भी कर जाता है। हालांकि सीजीआई कुछ जगहों पर साफ दिखाई देता है। कुछ सीन्स में मूवमेंट थोड़ा स्टिफ महसूस होता है, खासकर इमोशनल मोमेंट्स में। और क्योंकि एनीमे अपनी गंभीरता को कभी नहीं तोड़ता, कुछ दर्शकों को यह ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक भी लग सकता है। पेसिंग भी थोड़ी मिली जुली है। जब एनीमे एक्शन और कॉमेडी के बीच सही संतुलन बनाता है, तब एपिसोड बेहद मनोरंजक हो जाते हैं। लेकिन कुछ इमोशनल डिटोर्स और लंबी लड़ाइयाँ कहानी को थोड़ा खींचती भी हैं। खासकर बीच के एपिसोड्स में ऐसा महसूस होता है कि एनीमे अपने ही मजाक को कुछ ज्यादा गंभीरता से लेने लगा है। और विडंबना यह है कि वही चीज कभी कभी इसकी चार्म को नुकसान भी पहुंचाती है। किरदारों की बात करें तो केईजी पूरी सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण है। उसकी पर्सनैलिटी एक टिपिकल लोन वुल्फ एनीमे प्रोटैगोनिस्ट जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह एक मुर्गा है। और सबसे अजीब बात, कुछ समय बाद तुम इस तथ्य को पूरी तरह भूल जाते हो। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन शो का ज़्यादातर इमोशनल वेट और एंटरटेनमेंट केजी के कंधों पर ही टिका हुआ है। अगर तुम उसके कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाए तो शायद यह सीरीज भी तुम्हें उतनी पसंद ना आए। अब बात करते हैं साउंड ट्रैक की। भाई, इसका साउंड ट्रैक ज़रूरत से ज़्यादा एपिक है। एक मुर्गे का ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक के साथ किसी दानव पर हमला करना सुनने में जितना अजीब लगता है, स्क्रीन पर उतना ही शानदार दिखाई देता है। फाइट्स के दौरान साउंड डिजाइन एक्स्ट्रा इंटेंसिटी जोड़ता है, और केजी का बैटल क्राई कई सीन्स को और यादगार बना देता है। कुल मिलाकर रूस्टर फाइटर उन दुर्लभ एनीमे में से एक है जो शुरुआत में सिर्फ एक मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सम्मान जीत लेता है। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, और निश्चित रूप से हर किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ओवर द टॉप एक्शन, अजीब लेकिन मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स और पूरी लगन के साथ बनाई गई कहानियां पसंद हैं, तो यह एनीमे ज़रूर देखने लायक है। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।